बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 43 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्रवणादि का महात्म्य। ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्रवण आदि का महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रूयतां रसियाः सर्वे, श्रूयतां रसियाः सर्वे, शिवज्ञानं यथा श्रुतं कथयामि महागुह्यं परमुक्तिस्वरूपकम् परमुक्तिस्वरूपकम्। कनारद कुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च, कनारद कुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च, एतेषां च समाजे तैर्निश्चित्यसमुदाहृतम् तैर्निश्चित्यसमुदाहृतम् इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत्। शिवः सर्वमयो ज्ञेयः सर्वज्ञेन विपश्चिता, सर्वज्ञेन विपश्चिता। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अत्यंत गोपनीय तथा परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान को जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है, यह सारा जगत शिवमय है। ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने के योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से शिव को सर्वमय समझ जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ संसार दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्वमय कहे जाते हैं। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। वे सब जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वे इस जगत का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर ही रहते हैं। वे ना तो वहाँ हैं और ना उसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित स्वरूप वाले हैं। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसका प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्वमय हैं और सर्वत्र उन्हीं का शुभ क्रम अर्थात अनुप्रवेश भाषित होता है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई पड़ता है, किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्मस्वरूप शिव का अंशभूत यही जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। सभी को व्याप्त करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान हैं। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है वह अवश्य ही उनका दर्शन रूप फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में
अलक्षित रूप से स्थित है, किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निसंदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र शिव ही है, शिव ही है और शिव ही है, अन्य इनके अलावा कुछ भी नहीं है। भ्रम के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को अनेक स्वरूपों में निरंतर भासते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र, मिट्टी एवं स्वर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेकत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में भासते हैं। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है और उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से प्ररोह अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है और प्ररोह नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और प्ररोह अंकुर को विकार माना गया है। उस विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। फिर क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में भासते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श रूप से बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है, आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर स्वर्ण अल्प मूल्य वाला हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर भी महत्वहीन हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से शुद्ध होकर साक्षात शिव ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करके भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भलीभांति पूजा स्मरण आदि करे। उनमें इस प्रकार की बुद्धि अर्थात शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान विनष्ट हो जाता है। वह अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिव जी की कृपा से शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। यह निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के शीर्ण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। जीवन मुक्ता स एवाशो देह क्षीणा शिवे मिलेत वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के क्षीण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो देहाभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त करके क्रोध नहीं करता और द्वंद्व में समान रहता है, वह ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष एवं
पुरुष शरीर एवं मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्ति होकर सदाशिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं उन शिव जी की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदा शिव जी का भजन करता है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करता है वह अंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है जिनकी शरण प्राप्त करके मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चय किए गए अनेक वचन कहे। आप लोगों को उन्हें यत्न पूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को दिया। उसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान नारद से कहा, नारद ने व्यास जी से कहा, उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप सब लोगों से कहा। अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए उसे यत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह मैंने आप लोगों से कह दिया। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, यह सुनकर वे ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूत जी को नमस्कार करके हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य, व्यास शिष्य नमस्ते अस्तु, धन्य स्तवम शैव सत्यम, श्रावितम नः परम वस्तु, शैवम ज्ञानमनोत्तमम्, शैवम ज्ञानमनोत्तमम्, अस्माकं चेतसो भ्रांतिर्गता हि कृपया तव, संतुष्टा शिव सज्जज्ञानम प्राप्य तत्तो विमुक्तिदम। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे शैव सत्यम, हे शैव सत्यम, आप धन्य हैं जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई है। आपकी कृपा से ही हम लोगों के चित्त की जो भ्रांति थी वो सब दूर हो गई है। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषयक उत्तम ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो गए। सूत जी बोले, हे दुजो, नास्तिक, श्रद्धा रहित, सठ शिव में भक्ति न रखने वाले तथा सुनने की इच्छा न रखने वाले को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकालकर मुझसे कहा है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है एवं भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वालों को इसे बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिसने इस कोट रुद्र संहिता को सुना है उसमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसकी 5 आवृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा ब्राह्मण एवं वैश्य बुद्धिपूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूत जी की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए शुभ कामनाओं से उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूत जी
परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार तथा भजन करने लगे। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोट रुद्र नामक चौथी संहिता का वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक से सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। एताम यह शृणुयाद भक्त्या, एताम यह शृणुयाद भक्त्या, श्रावयेद्वा समाहितः सा भुक्तवेहाखिलान् भोगानन्ते परगतिं लभेत, परगतिं लभेत। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां ज्ञान निरूपणं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तेयं चतुर्थी कोटिरुद्र संहितायां। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। चतुर्थ कोट रुद्र संहिता पूर्ण हुई। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।